कैसा लगा मेरा समोसा? ये कैसे बना समोसा? ये तो मार्केट में नहीं मिलता। आज दोस्तों आपको समोसे की ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जिसमें आपको तलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बस तवे पे समोसा चिपकाओ और सीधा ही एकदम मस्त, एकदम बढ़िया करारा समोसा आपको मिल सकता है। तेल वेल की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेसिपी में समोसे का आटा थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल आटा नहीं है ये। क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ पर 1/4 कप दही लेनी है और इसी दही में आप यहाँ पर 1 चम्मच चीनी के साथ 1 चम्मच नमक मिला देना और इसके साथ साथ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा ही डालना दोस्तों। बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करना, नहीं तो वो रंग और कलर नहीं आएगा आपके समोसे का। अब आप इसी के ऊपर 1 कप मैदा डाल देना और इस रेसिपी में यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ही यूज करूंगा और इसी से ही आटा लगाऊंगा। यहाँ पर गलती से भी आपने एकदम नरम आटा नहीं लगाना, क्योंकि मैदे में क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको गूंदोगे ये और नरम होने लग जाता है। मैंने 1/4 कप का आधा पानी डाला है और जैसे ही आटा जुड़ गया था एकदम एंड में मैंने यहाँ पर घी डाला है 1 चम्मच और फिर गूंदा है आटे को। आपको फील ही हो रहा होगा कि आटा एकदम सख्त है, एकदम टाइट है और यही आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत गूंदने की जरूरत नहीं है, जैसे ही जुड़ जाएगा आप इसको बिल्कुल रैप करके रखना। गीले कपड़े से मत ढक देना, नहीं तो आटा एकदम ढल जाएगा और आप इसकी पतली रोटियां बेलोगे और बन जाएगी रुमाली रोटी। अच्छा, आलू जो होता है ना, आलू को अगर आप भूनते हो तो उससे काफी पानी ड्राई आउट हो जाता है, जिससे आपके समोसे बहुत ड्राई लगेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर तलने तो वाले नहीं, तो मॉइस्चर होगा नहीं आपके समोसे में। मेरे कहने पे आलूओं को सीधा ही मैश कर देना और फिर एक तड़का बनाना। थोड़े से तेल में आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, थोड़ी सी सौंफ मैंने डाली है, धनिया के दाने बिल्कुल मत भूलना, समोसे का स्वाद तभी आएगा। चाहो तो आप थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल सकते हो और अदरक के साथ साथ हरी मिर्चें मैंने डाली है। पहले इन सारी चीज़ों को मैंने भुना है दोस्तों, ताकि एकदम रोस्टेड हो जाए और एकदम भुना हुआ फ्लेवर आए। और फिर मैंने यहाँ पर डाला था मटर। ध्यान रहे, मटर डालोगे तो आग ले सकता है, क्योंकि मटर के साथ साथ मैं पानी डाल रहा हूँ। तो अगर तड़का पैन छोटा होगा, गैस हाई होगी, पक्का आग लग जाएगी, देख कर करना। फिर इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालना। इस टाइम पर आप गैस को बंद कर सकते हो, पर ये मसाले में भुनना बहुत ज़रूरी है, तभी हल्दी अपना बढ़िया रंग छोड़ती है। सीधा ही आप इस तड़के को यहाँ पर आलूओं के ऊपर डालना और थोड़े से मसाले और डालेंगे। धनिया पाउडर, अमचूर का पाउडर, नमक डालना 1 चम्मच। मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है तो मैंने डाली है और फ्रेश धनिया से बिल्कुल फ्लेवर एलिवेट होता है, तो डालना जरूर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि मॉइस्चर कम होगा तो सूखे सूखे लगेंगे समोसे, तो उसका एक इंश्योरेंस भी लिया है मैंने यहाँ पर प्याज डाल के। डालोगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, नहीं तो अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब आप सारी चीजों को मिलाना और देखना जो आलू होगा ना, उसका रंग ही बिल्कुल बदल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही करना दोस्तों, तभी स्वाद बढ़िया आएगा। मैंने ये रेसिपी कम से कम 4-5 बार ट्राई करके देखी है, इसलिए ही आपको बता रहा हूँ। इनहैंस करने के लिए आप मेरी तरह काजू किशमिश डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। मसाला बिल्कुल रेडी है। मेन बात पता है क्या है, जब इसकी हम रोटियां बनाते हैं ना, उनको सही से बेलना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कहीं से समोसे मोटे लगेंगे, कहीं पे फिलिंग हो सकता है कम हो जाए। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखना मैंने किया कैसे है। मैंने सीधा ही 9 पेड़ों में काट दिया है। अब देखो, इनको एकदम इवन आउट कर दिया है अपने हाथों में। आटा थोड़ा सा सख्त है तो मुझे बेलने में आसानी होगी। इस पेड़े में आप थोड़ा सा सूखा मैदा लगाना और बिल्कुल इसको एक रोटी की तरह बेलना शुरू करना। अब आप देखो, अब यही ट्रिक अगर आपने सही से करी तो आपके समोसे का स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा। क्या है कि जब आप ऐसे बेलते हो तो आप देखो किनारे कितने मोटे हैं। चाहो तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा सकते हो इवन आउट करने के लिए। आपको अब बेलन सेंटर में नहीं चलाना, इसको हल्का सा साइड में करना और साइड से बेलने की कोशिश करना। और बस फिर देखना, इसके कोने एकदम पतले होंगे। सीधा ही आप आलू डालना। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम का आलू डाला है। 30 ग्राम के आटे में इसको एकदम इल्यूमिनाटी की शेप दे दी है। बेसिकली ट्रायंगल शेप में आपने समोसे बनाने हैं ना। कोनों में आप अच्छे से पानी लगा देना और अब इसको सील करना। देखो, जो कॉर्नर्स होंगे वहां पर जॉइंट हो सकता है, तो मोटा डो हो सकता है। कोशिश करना कि एकदम खींच के टाइट करके लगाना, तो आटा आटा बिल्कुल नहीं लगेगा
और जब मैं सील कर देता हूँ ना, मैं हमेशा इसको उंगली से प्रेस जरूर करता हूँ ताकि सारा आलू का मसाला एकदम कॉर्नर से कॉर्नर तक फैल जाए, है ना, एकदम अमेजिंग। बस फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर पलट कर थोड़ा पानी लगा के कलौंजी और तिल लगा देता हूँ। थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, नहीं तो एकदम प्लेन जो होता है ना वो एकदम ब्लैंड सा लगता है। अब इसको पकाना कैसे है, देखो सिंपल है पकाना। जिस साइड पे समोसे को आपने बांधा है उस साइड पे आप अच्छे से पानी लगाना और उसको सीधा तवे पे चिपका देना, जैसे आप तंदूरी रोटी या नान बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे। यहाँ पर ध्यान रहे कि तवा एकदम गर्म होना चाहिए और जो गैस है वो लो फ्लेम पर होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर अगर आप बनाओगे तो ये समोसे पीछे से बिल्कुल जलने वाले हैं। बस 2-3 मिनट पकाना और सीधा ही आप इनको गैस पे रोस्ट कर लेना। एकदम लो फ्लेम पर करना दोस्तों, हाई फ्लेम पर नहीं, थोड़ी दूरी रख के करना। इसमें मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे और आपके समोसे पूरी तरीके से पक जाएंगे। अब ये देखो, लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया, परफेक्ट समोसे आए हैं ना दोस्तों। और अगर पीछे से दिखाऊं तो एकदम मस्त करा रहे हैं। अच्छा, मैं इस तरीके से नहीं बनाता दोस्तों, मैं इससे भी बेटर तरीके से गैस पे ही बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक पैन लेता हूँ लोहे का। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हो। ऐसे गैस पे अवन बनाने के लिए अगर आपके पास 2 गैस हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक गैस में आप तवा रखना और एक गैस में आप पैन को रखना, दोनों को अच्छे से गर्म होने देना। बस ऐसे ही आप चिपकाना यहाँ पर तवे पे। हाँ, पर चिपकाने के बाद गैस की फ्लेम को लो ही रखना, नहीं तो पीछे से जल जाते हैं। आप देखना इनका कलर भी हल्का सा चेंज होना शुरू होगा पीछे से। जैसे ही ऐसा हो आप फटाफट से इसको पैन पे लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना। ड्राई हीट से क्या होता है कि समोसे एकदम इवनली पकते हैं। और इसको ढक कर रखना, बार बार खोल के मत देखना। 10 मिनट आराम से लग जाते हैं इसको पकने में। और फिर देखना, बिल्कुल अवन वाला टेक्सचर आता है समोसे का और ज्यादा करारे बनते हैं। गैस वाले हल्के से नरम बनते हैं, बट ये जो अवन वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल समोसे लगते हैं दोस्तों। और अगर आपका तवा बड़ा है तो आराम से आप यहाँ पर 5-6 भी एक साथ बना सकते हो। ध्यान रहे जब ये बन जाए तो इनके ऊपर मक्खन जरूर लगाना, नहीं तो आपको थोड़े सूखे सूखे लगेंगे खाने में। और फिर देखना दोस्तों, एकदम बढ़िया तवे पे बने समोसे आपको मिल जाएंगे। ये बना कर देखना दोस्तों, चाहे इफ्तारी में आप बनाओ, होली पे बनाओ, एयर फ्रायर, इंडक्शन, अवन, किसी की जरूरत नहीं है आपको। और यही नहीं, सब आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। मैं दिखाऊं अपने बच्चों का रिएक्शन। आप बताओ कैसे बनाया ये? मैंने फ्राई तो किया ही नहीं, कैसे बनाया बताओ? रोटी तवे पे बना दिए, तवे पे चिपका के। हाँ तवे में, हाँ, तवे पे चिपकाया और बना दिया।